नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद, जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेल मिली है और वो जेल से बाहर आए हैं। आज तमाम सवाल उनके सामने रखेंगे क्योंकि उन्होंने भी अपनी तरफ से पक्ष रखा। हालांकि कोर्ट ने यह साफ कहा है कि अपने केस पर वो कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के मामले में बातों को सामने रख रहे हैं। पहला सवाल आपसे यही है, अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं, आप अड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। क्या ये दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली बात ये कि इस गलत परंपरा की शुरुआत किसने की? देश की तानाशाह सरकार ने, जो निर्वाचित मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत, बिना किसी दोष, बिना किसी साक्ष्य के सीधे गिरफ्तार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ है क्या, ये तो बताइए पहले आप। सुनिए जवाब। आपने 2 फर्जी मुकदमा किया, केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, इस्तीफा दो। 2 फर्जी मुकदमा किया, भगवंत मान को गिरफ्तार कर लिया, इस्तीफा दो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं नौशाद इंडिया से। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के जेल से छूटने के बाद ही अंजना ओम कश्यप जी, दोस्तों आज तक की न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप जी उनका एक इंटरव्यू लेती हैं। इस इंटरव्यू में सवाल और जवाब का दौर चलता है। तो आइए देखते हैं कि अंजना ओम कश्यप ने क्या सवाल पूछे और संजय सिंह ने उस बातों का क्या जवाब दिया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने गलत परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की, देश की तानाशाह सरकार ने की। भाई, आप फर्जी मुकदमे करके किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल देंगे, जिसने 2 करोड़ जनता के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य अद्भुत काम करके दिखाया, अनुकरणीय काम करके दिखाया। आप उस मुख्यमंत्री को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार कर रहे हो, फिर कह रहे हो इस्तीफा दो। तो इसलिए इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश क्या है वो समझना जरूरी है। क्या है दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ? ये क्या है बताइए, 165 क्या मतलब है इसका? बयान ईडी ने दर्ज किए हैं और 294 बयान सीबीआई ने दर्ज किए। लेकिन संजय जी, आपकी बात 12 बयान शरद रेड्डी पे, मैं आता हूं, शरद रेड्डी ने 12 बयान दिए, 12 बयान अलग अलग तारीखों में, और 6 महीने की गिरफ्तारी के दौरान दिए उसने 12 बयान। उस पर कभी केजरीवाल जी का वो जिक्र नहीं करता। और अचानक 12वें बयान में जैसे ईडी का और भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूरा हो जाता है, केजरीवाल जी के खिलाफ उससे बयान हो जाता है, उसकी बेल हो जाती है। तो ये आधार है। राजनीतिक रूप से आपकी बातें हो सकती है। एक सेकंड, ठीक है, राजनीतिक रूप से आपकी बातें हो सकती है, ये रुकिए, मैं आधार पे सवाल पूछ रही हूँ। लेकिन ना तो संजय सिंह जज साहब है, ना संजय सिंह ईडी एजेंसी है, जांच एजेंसी। पहली बार में कितने आरोपी होते हैं जो खुलकर कह देते हैं हमने ये किया था जी, हमने इस दिन इसको इतना पैसा दिया था। आपसे पूछू, इन्वेस्टिगेशन। बहुत अच्छा सवाल। पहले दोनों का सवाल पूरा होने दीजिए। आपकी बातों में अगर इतना दम है, आप सीधा फर्जी केस कहते हैं, तो फिर जज साहब को क्यों नहीं दिख रहा, जो असल जज साहब है? आपके केस में तो बेल मिल गया, लेकिन मनीष सिसोदिया की कब गिरफ्तारी हुई थी, अभी तक बेल क्यों नहीं मिली? मैं आता हूं। पहली बात तो आपने कहा कि ना तो मैं जज हूं, ना तो केजरीवाल जी जज है, ना मनीष सिसोदिया जज है। आम आदमी पार्टी वाले तो जज नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। तो नरेंद्र मोदी जी भी जज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी जज नहीं है, और ना ईडी वाले जज है, ना सीबीआई वाले जज है। अब फेयर इन्वेस्टिगेशन के जो तथ्य, मैं तो कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं ना अंजना जी, जो तथ्य सामने है मैं तो वो कह रहा हूं। आप एक निष्पक्ष जांच एजेंसी हैं अगर, तो आपने 6 वो बयान जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है उसको छिपाया क्यों? राघव मंगुंटा रेड्डी के 2 वो बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं है उसको क्यों छिपाया, अगर आप निष्पक्ष एजेंसी है तो? 2 नाम। तो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक गहरी साजिश दिल्ली की सरकार को और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को खत्म करने के लिए है। इसलिए हम इनसे लड़ रहे हैं। तो जज ने फैसला थोड़ी दे दिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। आप मुझे बताइए, बेल ना मिलना एक अलग प्रक्रिया है। एकदम ठीक आपने कहा। मैं आपसे कहता हूं, आप कहती हैं भाई न्यायालय से न्याय नहीं मिला। मोदी जी जज हैं। नहीं, ये नहीं कहा, बेल नहीं मिली कहा। बेल नहीं मिली, ठीक है, बेल नहीं मिली। अरे लोअर कोर्ट का फैसला होता है। फर्जी केस है तो फर्जी केस को फर्जी केस कहेंगे, और क्या कहेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल देती है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले से असहमत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट बदल देती है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से हाई कोर्ट असहमत, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल देती है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले से असहमत है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी प्रधानमंत्री जी असहमत है।
बेल ना मिलना किसी का दोष सिद्ध हो गया, ये नहीं होता है अंजना जी। पर आपने तो इसको बेल जीत ना- बताई है ना कि अब जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल भी निकलेंगे। निकलेंगे, ये हमारा विश्वास है निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह कोई गलती की ही नहीं। रिश्वत तो लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन मैं 55 आपको- करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी। 9 नवंबर को गिरफ्तारी होती है शरद रेड्डी की, 10 नवंबर की गिरफ्तारी होती है, 15 नवंबर को पहले 5 करोड़ रुपए की पेशगी वो चढ़ाता है भारतीय जनता पार्टी को, और 55 करोड़ की रिश्वत देता है। ये जिस शरद केजरीवाल रेड्डी आप बात कर रहे हैं वो 2021 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा बीजेपी को दे रहा है। बहुत अच्छा सवाल। 66%, ठीक है। उसकी अरेस्ट के बहुत पहले की बात है, ये 1 साल पहले की बात है, तब से वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे रहा है। तीन हिस्से हैं इसके। दूसरा, 66% उसका पैसा गया है बीजेपी को। ठीक है। बीआरएस को भी वो 2022-23 लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा दे रहा है, ठीक है। टीडीपी को दे रहा है। तो अगर ये राजनीतिक उगाही है तो वो बीआरएस को पैसा क्यों दे रहा था, जिसके साथ आपकी करीबी का आरोप है? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। जी। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो दिल्ली के ऊपर दिल्ली की सरकार पे शराब घोटाले का आरोप लगा रही है, उसको तो मालूम है ना कि राघव रेड्डी कौन है, मंगुंटा रेड्डी कौन है, उसको तो पता है ना। अंजना जी, पता है कि नहीं बताइए आप? और उसकी गिरफ्तारी हो रही है, ये भी उनको पता है। उसको किंग पिन बताया जा रहा है, मुख्य इस घोटाले का घोटालेबाज बताया जा रहा है, ये भी ईडी को पता है। मनीष सिसोदिया के अकाउंट सीज हो जाएंगे, बाकी लोग जो गिरफ्तार होंगे अकाउंट सीज हो जाएंगे। उसका अकाउंट कैसे नहीं सीज हुआ, मुझे बताइए आप। 10 नवंबर की गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर को उसके 5 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा कैसे चला गया? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपसे मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ध्यान रखें।